हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कैड प्लस कैम में। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स में देखा, मैंने आपको प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि जब भी आप किसी प्रोग्राम्स को बनाओगे तो उसमें कौन कौन से वर्ड की आपको जरूरत पड़ती है। तो आज हम चलते हैं जी कोड और एम कोड के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको जो जी कोड है होते हैं और जो हमारे पास एम कोड होते हैं वो आपको कैसे लगाने हैं, कैसे हमारे पास वो काम करते हैं, किस तरह से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज हम बात करेंगे जी कोड और एम कोड के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास जी कोड होते हैं वो आपके पास बेसिकली जो हम इनको बोलते हैं वो आपके पास कहलाते हैं परिपैराटरी कोड। इनको हम क्या बोलेंगे? परिपैराटरी कोड्स होते हैं आपके पास। और जो हमारे पास एम कोड जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मिससेलेनियस कोड। ये आपके पास मिससेलेनियस कोड्स होंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं जब हम, तो आपके जी कोड और जो एम कोड है वो काफी इंपॉर्टेंट से रहते हैं। तो बात करते हैं हम जी कोड्स की। तो जी कोड क्या करेंगे? जो भी आपका टूल्स होगा तो उस टूल्स को जो भी मूवमेंट होगी तो मूवमेंट देने का काम या आपके कटिंग एरिया का काम सारा आपका किसकी हेल्प से होगा? हमारा जी कोड की हेल्प से होने वाला है। यानी जो आपके पास जी कोड होंगे वो आपके टूल को मूव कराने के लिए हेल्प करेंगे कि आपको किस पॉइंट पर आपको टूल को लेके जाना है, कहां पर उसको आपको मूव कराना है। तो सारे हम काम करते हैं किसकी हेल्प से? जी कोड की हेल्प से काम करते हैं। इसी तरह बात करते हैं अगर हम एम कोड की, तो एम कोड आपके पास क्या होता है कि आपके जो मशीन के कुछ ऑक्सिलरी फंक्शन होते हैं वो उनको काम करने के लिए काम आएगा। जैसे अगर हम बात करें कि मान लो अगर आपको कहीं पर कूलेंट को ऑन करना है तो आपको मशीन को बताना पड़ेगा कि कूलेंट ऑन करना है, तो उसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? एम कोड से आपको कोई एक कोड टाइप करोगे जिसमें वो आपके पास एम कूलेंट को ऑन करेगा। कहीं पर आपको कूलेंट को ऑफ करना पड़ता है या फिर हमें स्पिंडल को स्टार्ट करना है। ये मशीन का जो बाहर का जो पोर्शन होता है उस पर आपको कोई फंक्शन करना है, कोई काम करना है, तो उसके केस में आपके पास जो हेल्प करेंगे वो हमारे पास कौन से कोड हेल्प करते हैं? हमारे पास एम कोड हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं, जब भी आप किसी भी प्रोग्राम कोई प्रोग्राम बनाते हो तो बेसिकली आपके पास 3 मूवमेंट होती है, 3 मूव होते हैं जो हमारा कोई भी सेंसी जो मशीन्स होती है वो वर्क करती है। जैसे बात करें, सबसे पहले जो हमारे पास होता है, एक आता है आपके पास रैपिड मूव। एक हमारे पास रैपिड मूव होता है। सेकंड हमारे पास होता है फीड मूव। और जो थर्ड टाइप होगी आपके पास सर्कुलर मूव। तो बेसिक 3 टाइप की आपके पास मशीन्स के अंदर मूवमेंट्स होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि रैपिड होती है, फीड मूव होती है, सर्कुलर मूव होती है। अब ये काम कैसे करती है इन पर? चाहे आप सीएनसी टर्निंग मशीन्स पे काम कर रहे हो, चाहे आप सीएनसी मिलिंग मशीन्स पे काम कर रहे हो, तो तीनों में आपके पास ये मूव आपके पास होती है। तो रैपिड मूव की अगर बात करें तो इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास कोई भी जहां पर आपका टूल होगा उसको आप लीनियर मोशन के थ्रू आप उसको अपने वर्कपीस पर लेके आ रहे हो, या फिर आप उस किसी एक पोजीशन पर एक्स वाई जेड आप जो भी कोई एक पॉइंट दोगे उस पोजीशन पर लेके आते हो तो वो जल्दी से जल्दी उसको लेके आता है। जैसे कि हम बात करें, ये आपको यहां पर मूव करेगा लीनियर। इसमें आपका जो टूल, बेसिकली टूल को मूव कराओगे आप, लीनियरली मूव करेगा किसको? टूल को। ठीक है, कहां पर? एट पोजीशन आपके एक्स वाई जेड या आप जो भी आप कोई पॉइंट देने वाले हो तो उस पॉइंट पर वो आपका काम करता है। ठीक है, और इसी तरह आपके पास और जो इसमें आपके पास जो इसकी फीड रेट होती है वो क्या होता है? मैन्युफैक्चरर होता है जो हमारे पास जो मशीन को डिजाइन करता है वो उसने पहले से उसमें सेट कर रखी होती है कि वो किस फीड रेट पर वो एक्चुअल चलता है। ठीक है, तो वो जल्दी से जल्दी आपका इसमें चलेगा। रैपिड मूव में हम उस पर काम करते हैं। इसी तरह बात करते हैं, अगर हम फीड मूव की अगर हम बात करें तो फीड में क्या होता है कि वही आपका जो टूल है लीनियर मोशन लेता है, किंतु इसमें आप अपनी फीड को डिफाइन कर सकते हो अपने हिसाब से कि आप फीड रेट आप क्या देना चाहते हो, कि आप उसको 100 mm पर मिनट के हिसाब से दे रहे हो या फिर इसको आप 150 mm पर मिनट के हिसाब से दे रहे हो। तो इसमें हम वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इसमें भी आपके पास लीनियर मोशन ही होगा, लीनियर मूव कराएगा आपके टूल को किसी भी एक्स वाई जेड पॉइंट पर। ठीक है, किंतु इसमें हम क्या कर सकेंगे? इसमें हम कंट्रोल कर सकेंगे किसको? फीड को। ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर दे सकते हो। उसी तरह जो थर्ड टाइप होता है आपके पास वो होती है सर्कुलर मूव। यानी आप अपने टूल्स को मूव कराते हो किसी आर्क के अकॉर्डिंग, आपको वर्कपीस काटना है या सर्कल में आपको कोई चीज मूव करा रहे हो तो वहां पर आपके पास काम आता है सर्कुलर मूव। तो उसके केस में आपके पास, अब देखो ये आपके पास तीनों जो मोशन है ना, ये सारी आप किसकी हेल्प से दोगे? वो सारे हम जी कोड की हेल्प से हम देने वाले हैं। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूं कि हम कौन कौन से जी कोड्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि जो हमारे पास कुछ एग्जांपल होते हैं जी कोड के लिए,
सबसे पहले जो हमारे पास जो हम यूज करते हैं, एक आपके पास जो यूज करोगे आप G01 कोड यूज करोगे, ठीक है। जो G01 कोड यूज आपके पास होता है, इसको हम बेसिकली बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन, ठीक है। आपके पास लीनियर इंटरपोलेशन का काम करता है, यानी आपका टूल कहीं पर भी, मान लो ये आपके पास यहाँ पर मेरे पास एक वर्कपीस है, इस वर्कपीस में मुझे काटना है और यहाँ पर आपके पास टूल लगा हुआ है, तो लीनियरली जब आप यहाँ पर उसको लेके आ रहे हो, लीनियर डायरेक्शन में आप लेके आओगे, तो आप किसकी हेल्प से लेके आओगे? G01 की हेल्प से हम करते हैं। आप देखो इसके अगर आपको फीड को कंट्रोल करना है इसके साथ, तो वो हम इसके साथ वैल्यू आप लगा सकते हो, किंतु अगर यहीं पर आप मान लो आपने लगाया G00 आपका क्या लाता है? रैपिड ट्रैवल। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि आपका जो टूल्स या आपकी जो मशीन काम करती है वो आपका रैपिड मूव पे करती है या फीड मूव पर करती है। अगर आप G00 कोड लगाते हो तो आपका जो टूल होगा वो आपका रैपिड मोशन में आएगा, यानी उसकी जो फीड रेट होगी वो मैन्युफैक्चरर ने ऑटोमेटिक सेट कर रखी होगी, और वो हर मशीन पर अलग अलग हो सकती है। तो अभी ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने वो कौन सी स्पीड उसमें डिफाइन की हुई है। वो आपके पास 800 भी हो सकती है, किसी पे 700 हो सकती है, या किसी में ज्यादा भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी मशीन के हिसाब से कि आप कौन से टाइप का मशीन यूज कर रहे हो, ठीक है। और किंतु अगर आप G01 के साथ अगर आप टूल को मूव कराते हो तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ आप अपनी फीड ऐड कर सकते हो कि आपका जो टूल है वो किस फीड पर आ रहा है, आपके टूल की तरफ या आपके वर्कपीस की तरफ किस फीड पर वो आपका चल रहा है। तो उसके केस में हम किसका यूज करते हैं? G01 कोड का हम यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास G02 कोड होता है आपके पास, जो हम यूज करने वाले हैं वो आपके पास अब G02 होता है आपके पास सर्कुलर मूवमेंट के लिए। अब आपका कोई भी आपको प्रोफाइल, मान लो आपको टूल को किसी सर्कुलर पाथ पर आपको लेके जाना है, तो उसके लिए हम G02 या G03 जो कोड है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। जो G02 होता है वो आपका पास कहलाता है सर्कुलर इंटरपोलेशन। किसमें? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फ्रेंड्स ये आपका करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो आपके पास सर्कुलर इंटरपोलेशन होगी ये आपका करेगा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दोस्तों ये होगा आपके पास सी से काउंटर क्लॉकवाइज, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप किसी अपने वर्कपीस को या फिर अपने टूल को अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाहते हो तब हम किसका यूज करते हैं? G02 को हम यूज करेंगे। और अगर आपको वही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको घुमाना है या पाथ पर लेके जाना है तो हम किसका यूज करते हैं? G03 कोड का यूज करते हैं। तो ये कुछ आपके पास, यानी आपके टूल की जो भी मूवमेंट होगी किसकी हेल्प से होने वाली है? वो सारी आपकी G कोड की हेल्प से होने वाली है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? M कोड की। तो M कोड में भी आपके पास कुछ कोड होते हैं जो आपके पास काफी इंपॉर्टेंट। देखो आपका जो प्रोग्राम होगा वो आपका दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आपके पास G कोड भी होंगे और आपके पास क्या होगा? M कोड भी होने वाले हैं उसके अंदर। किंतु जो हमारे पास G कोड्स होते हैं वो तो बेसिकली आपने जो भी कोई पाथ ड्रा किया हो या आपने कोई प्रोग्राम बनाया हो कि आप किस हिसाब से उस पे टूल को लेके जाना चाहते हो, तो वो सारा काम करेंगे आपके G कोड काम करने वाले हैं। किंतु M कोड जो बाहर मशीन के जितने भी हमारे ऑक्सिलरी फंक्शन है कि कहां पर, अब जैसे मान लो कोई भी टूल्स अगर आप काटते हो तो वहां पर फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? कूलेंट की जरूरत करनी पड़ती है, ताकि आपका जो वर्कपीस है वो गर्म ना हो जाए, तो वहां पर क्रैक ना आ जाए, तो फ्रैक्चर डिफेक्ट हो सकता है वहां पर। तो आपको कूलेंट को कैसे ऑन करना है, तो वो सारी कमांड आपको मशीन को बतानी पड़ेगी, तो वो हम बताते हैं बेसिकली M कोड की हेल्प से। तो जैसे कि सबसे पहले जो आपके पास एक कोड होगा M00 कोड होता है हमारे पास। M00 जो कोड होता है ये हम करते हैं ऑप्शनल स्टॉप के लिए, यानी प्रोग्राम को अगर कहीं पर स्टॉप करना है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? M00 कोड का यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शनल अगर आपको स्टॉप करके देखना है कहीं पर, M02 जो कोड होता है ये भी आपका किसके काम आता है? आपके प्रोग्राम को स्टॉप करने के काम आता है, ठीक है। इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? अपने प्रोग्राम को स्टॉप कर सकते हैं। अगर जैसे हम बात कर रहे थे कि कूलेंट को ऑन करने के लिए, तो कूलेंट को ऑन करने के लिए दोस्तों आपके पास M08 को कोड होगा, जिससे हम क्या करते हैं? हम मशीन को कमांड देंगे कि वो आपके पास क्या करे? कूलेंट को ऑन कर दे। इसी तरह कहां पर आपको कूलेंट को ऑफ करना है तो आप M09 के हिसाब से हम कर सकते हैं, कूलेंट को हम ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोड आपके पास फर्दर जहां पर आपका वहां पर कूलेंट ऑफ हो जाएगा वो M09 के। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है आपको दोस्तों इसमें, कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पर हम G00 लगाते हैं, ठीक है, कभी मैंने G01 का यूज किया, तो ये जो आपके पास जो वर्ड है ना कि G0 लगा रहे हो, तो कई मशीनों में क्या होता है कि कई मशीन अगर आप यहाँ पर G0 लिखोगे तो वो उसको उठा लेती है, ठीक है। आपको G0 लगाने की जरूरत नहीं है, या फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट G1 लगा सकते हो,
ठीक है। किंतु कुछ मशीन में अलग होता है, कुछ मशीनें नहीं उठाती। जैसे अगर मैं बात करूं सिमंस की मशीनों में, तो सिमंस की मशीनों में आप कोई भी वैल्यू देते हो। जैसे मान लो मैंने कोई एक कोड दे दिया G1, एक्स की मैं वैल्यू दे रहा हूँ 100 या वाई की जो भी वैल्यू दे रहा हूँ मैं 50, ये मैंने वैल्यू दी। तो सिमंस की मशीन में क्या होता है कि आपको एक्स के बाद, जैसे यहाँ पर मैंने एक्स मेरी MM यूनिट्स में काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर पॉइंट भी देना पड़ता है कि आपको पॉइंट के बाद 0 0 आपको, वरना वो क्या करता है उसको माइक्रोन्स के अंदर कन्वर्ट या फिर उसको माइक्रोन्स में समझ लेता है, तो वहां पर आपकी वैल्यू गलत हो जाती है। तो आपको ये चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ती है, वो जैसा आप काम करोगे मशीन पर वो आपको वैसे वैसे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो बस कुछ चेंजेस आपको करने पड़ते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ती है कि आप कहीं पर G00 भी लगा सकते हो, G01 लगा सकते हो, या G1 का हम यूज कर सकते हैं, आप G1 भी उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, या फिर कई केस में आपको पॉइंट के साथ भी आपको वैल्यू देनी पड़ती है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा टॉपिक जी कोड के ऊपर और एम कोड के ऊपर कि जी कोड क्या होते हैं और एम कोड क्या होते हैं। अभी मैं आपको एक पूरी लिस्ट आपको दूंगा जिसमें आपके पास पूरे जी कोड और एम कोड के बारे में एक्सप्लेन होगा। वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पाओगे, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे कि आपके पास जी कोड और एम कोड की एक पूरी लिस्ट है। आप इसको क्या करना, इसको आप रिवाइज करना एक तरह से। उसके बाद हम आने वाली वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपके पास जो आपके पास रेफरेंस पॉइंट होंगे या ऑफसेट जो पॉइंट होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और फिर हम पूरा एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।